वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है NIOS 502 का यूनिट 12 कंप्यूटर से अधिगम। जी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासतौर पे DSSB और CAT परीक्षाओं के लिए। अच्छा, तो इस यूनिट में हम मुख्य रूप से क्या-क्या सीखने वाले हैं? देखिए, इसमें हम 3 मुख्य बातें समझेंगे। पहली कि ये कंप्यूटर आधारित अधिगम यानी CAL आखिर है क्या। ठीक है। दूसरा, इंटरनेट के क्या-क्या उपयोग हैं एक क्लासरूम के लिहाज से। और तीसरा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम कौन-कौन सी शिक्षण विधियां अपना सकते हैं। मतलब पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, हमें इसे एक शिक्षक की तरह सोचना है। बिल्कुल, हम सिर्फ वही पॉइंट्स कवर करेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। हमारा पूरा फोकस 2 चीजों पर होगा, CAL और ICT। बहुत बढ़िया। तो चलिए इंटरनेट से ही शुरू करते हैं। जब हम क्लासरूम में इंटरनेट के इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसके क्या उपयोग हो सकते हैं? देखिए, इंटरनेट के 3 मुख्य उपयोग हैं। ये 3 शब्द हमें याद रखने हैं। क्या है वो 3 शब्द? इंफॉर्मेशन, इंटरैक्शन और पब्लिकेशन। सूचना, अंतःक्रिया और प्रकाशन। जी, पहला है इंफॉर्मेशन यानी सूचना के लिए। दूसरा है इंटरैक्शन मतलब आपस में बातचीत अंतःक्रिया के लिए। और तीसरा है पब्लिकेशन यानी किसी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं। इंटरनेट सूचना के लिए मतलब एक लाइब्रेरी की तरह। हाँ, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, अ ह्यूज लाइब्रेरी। छात्र क्लास से पहले या बाद में किसी भी टॉपिक पर जानकारी ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे स्व अधिगम मतलब सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, और ये सबकी पहुंच के अंदर है। ये हुआ पहला उपयोग। और दूसरा प्रकाशन या पब्लिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चे अब सिर्फ जानकारी ले नहीं रहे हैं बल्कि बना भी रहे हैं। वो अपनी खुद की ई-बुक्स बना सकते हैं। अच्छा, स्कूल की मैगजीन या कोई रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। ये उन्हें क्रिएटर बनाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और तीसरा था चर्चा यानी डिस्कशन। हाँ, जैसे क्लास में इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके चर्चा करना या इंटरनेट से कोई ताज़ा जानकारी लेकर उस पर ग्रुप डिस्कशन करवाना। ठीक है, तो ये तो हुए इंटरनेट के उपयोग। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी CAL। ये क्या है? CL का मतलब है कंप्यूटर की जो फ्लेक्सिबल तकनीक है उसका इस्तेमाल करके क्लासरूम में पढ़ाना। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा अर्थपूर्ण, ज्यादा मीनिंगफुल बनाना। ठीक है, तो CAL को क्लास में इस्तेमाल करने के क्या-क्या तरीके या साधन हैं? इसके मुख्य रूप से 5 साधन हैं, जिन्हें हम मोड्स कहते हैं। ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। बताइए। पहला ड्रिल एवं अभ्यास, दूसरा ट्यूटोरियल, तीसरा आंकड़ों का विश्लेषण, चौथा सिमुलेशन और पांचवा मॉडलिंग। ठीक है, ड्रिल, ट्यूटोरियल, डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन और मॉडलिंग। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले ड्रिल एवं अभ्यास। जी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का सीधा सा उद्देश्य है किसी कॉन्सेप्ट की बार-बार प्रैक्टिस करना। जैसे पहाड़े याद करना। हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसकी खास बात है इसका फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। अगर छात्र का उत्तर गलत होता है तो कंप्यूटर तुरंत बता देता है। और सिर्फ ये नहीं बताता कि उत्तर गलत है। नहीं, वो ये भी बताता है कि गलती कहाँ हुई। इससे छात्र अपनी गलती को सुधार कर दोबारा कोशिश कर सकता है। ये ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये हुआ ड्रिल और अभ्यास। दूसरा मोड था ट्यूटोरियल। ये ड्रिल से कैसे अलग है? ये बहुत अलग है। ट्यूटोरियल में किसी भी बड़ी समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप। जी, और अंत में पूरा हल प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्मार्ट फीडबैक। स्मार्ट फीडबैक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो कंप्यूटर सिर्फ सही गलत नहीं बताता, वो गलती की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ एरर को समझता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए एक सवाल है 2x + 3 = 6। ठीक है। और छात्र ने अगला स्टेप लिखा 2x = 6 + 3। अब ये गलत है। हाँ, उसने +3 को दूसरी तरफ ले जाकर -3 नहीं किया। बिल्कुल, इसे ट्रांसपोज एरर कहते हैं। अब एक स्मार्ट ट्यूटोरियल सिस्टम ये समझेगा कि बच्चे को साइन चेंज का नियम नहीं पता। अच्छा, तो वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि उत्तर गलत है, वो बच्चे को साइन चेंज का नियम समझाएगा या कोई हिंट देगा। ये तो कमाल है।
मतलब सिस्टम बच्चे की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। जी, और इसी प्रक्रिया को अडैप्टिव लर्निंग कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत बढ़िया। तो ये था ट्यूटोरियल। तीसरा मोड है आंकड़ों का विश्लेषण या डेटा एनालिसिस। हाँ, इसका उपयोग मुख्य रूप से मैथ्स और रिसर्च में होता है। इसमें क्या गतिविधियां होती हैं? जैसे कि ग्राफ बनाना, डेटा को इंटरप्रेट करना या किसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। ये छात्रों को मुश्किल डेटा को आसानी से समझने में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे मोड पर, सिमुलेशन। ये शब्द काफी सुना है, ये क्या होता है? सिमुलेशन जो है वो वर्चुअल रियलिटी की अवधारणा पर आधारित है। मतलब एक आभासी दुनिया बनाना। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब किसी असली चीज को क्लास में लाना मुश्किल या असंभव हो। जैसे कि मानव हृदय। हम असली दिल तो क्लास में नहीं ला सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कंप्यूटर पर दिल का एक 3D मॉडल दिखा सकते हैं। एनिमेशन से दिखा सकते हैं कि खून कैसे पंप हो रहा है। बच्चे उस मॉडल को घुमाकर हर तरफ से देख सकते हैं। अच्छा, तो ये एक नकली लेकिन असली जैसा माहौल बनाता है, ताकि बच्चे को लगे कि वो असली दुनिया में ही काम कर रहा है। बिल्कुल सही। ये तरीका सुरक्षित भी है और बहुत प्रभावी भी। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। अब सिमुलेशन से मिलता जुलता एक और शब्द है मॉडलिंग। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मॉडलिंग में हमारा मुख्य ध्यान खतरे और खर्चे को कम करने पर होता है। खतरे और खर्चे को कम करना मतलब? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक डॉक्टर की ट्रेनिंग। मान लीजिए एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना सीखना है। ठीक है। अगर वो सीधे इंसान पर सीखेगा तो जान का खतरा है। जाहिर है। लेकिन अगर वो एक मॉडल यानी एक पुतले पर प्रैक्टिस करता है तो ये पूरी तरह सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं है। समझ गई। तो मॉडलिंग का इस्तेमाल खास तौर पे ट्रेनिंग के लिए होता है, ताकि महंगे और खतरनाक प्रयोगों से बचा जा सके। जी, इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और आप एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत साफ तरीके से आपने पांचों मोड समझा दिए। अब सवाल ये उठता है कि एक शिक्षक इसे क्लास में लागू कैसे करें? इसकी कोई योजना बनानी पड़ती होगी? हाँ, बिल्कुल। CL को क्लास में लागू करने से पहले 3 चीजें सोचनी चाहिए। क्या है वो 3 चीजें? पहला, उद्देश्य। मतलब हमें बच्चों को सिखाना क्या है। दूसरा, उपयोगिता या लॉजिस्टिक्स मतलब कंप्यूटर कहाँ रखे हैं, टेबल है या नहीं, बिजली और इंटरनेट का क्या प्रबंध है। और तीसरा है विधि का चयन। मतलब हम पढ़ाएंगे कैसे, लेक्चर विधि से या ग्रुप में। ठीक है, तो इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, शिक्षण विधियां। पहली विधि है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। जी, ये विधि तब काम आती है जब आपके पास संसाधन बहुत कम हो। मान लीजिए पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर है। तो इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक कंप्यूटर चलाता है और सभी बच्चे स्क्रीन को देखते और सुनते हैं। ये किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए अच्छा है। ठीक है। दूसरी विधि है सहयोगात्मक विधि, मतलब कोलैबोरेटिव मेथड। हाँ, इसमें 4-5 बच्चों के एक ग्रुप को एक कंप्यूटर दिया जाता है और बच्चे मिलकर सीखते हैं। जी, बच्चे समूह में सीखते हैं और शिक्षक यहाँ सिर्फ एक मार्गदर्शक, एक गाइड का काम करता है। इसके क्या फायदे हैं? इससे बच्चों में सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स का विकास होता है और वो एक दूसरे से सीखते हैं, जिसे पीयर लर्निंग कहते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है। और तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी है स्वनियंत्रित विधि या सेल्फ कंट्रोल्ड मेथड। ये कैसी होती है? ये वो स्थिति है जब हर बच्चे के लिए एक कंप्यूटर हो, 1:1। अच्छा, तो इसमें हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। हाँ, एट देयर ओन पेस। जिसे जल्दी समझ आ गया वो आगे बढ़ जाएगा, जिसे समय चाहिए वो आराम से करेगा। ये तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के लिए सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी है, लेकिन सबसे महंगी भी। और ये क्लासरूम से ज्यादा कंप्यूटर लैब में सफल होती है। बिल्कुल। तो अब अगर हम इस पूरे यूनिट का एक फास्ट रिवीजन करें तो मुख्य बातें क्या होंगी? जरूर। सबसे पहले हमने इंटरनेट की 3 उपयोग देखे, इन्फॉर्मेशन, इंटरैक्शन और पब्लिकेशन। ठीक है। फिर हमने कैल के 5 मोड्स देखे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या था? तुरंत फीडबैक। हाँ, इंस्टेंट फीडबैक। और ट्यूटोरियल में? ट्यूटोरियल में था गलती की प्रकृति के अनुसार सुझाव, मतलब एडेप्टिव लर्निंग। सिमुलेशन मतलब वर्चुअल वातावरण। और मॉडलिंग मतलब खतरे से बचाव, रिस्क फ्री प्रैक्टिस। और आखिर में 3 शिक्षण विधियां थीं, लेक्चर मेथड एक कंप्यूटर के लिए, ग्रुप मेथड 4-5 बच्चों के लिए, और सेल्फ कंट्रोल्ड मेथड हर बच्चे के लिए एक कंप्यूटर। बहुत बढ़िया।
इससे पूरा यूनिट एक बार में रिवाइज हो गया। ये था NIOS 502 यूनिट 12 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।